और डॉक्टर राम प्रताप जी का मेरे पास फोन आया, चाहे मैं आज विरोधी हूँ, क्या कोई माफी की बात चल है, वहां कोई माफी मत मांगे, चाहे कोई गुनाह को नहीं करे, मेरे विरोधी है वो। लेकिन उन्होंने मैंने ये कहा कि माफी नहीं मांगनी, तूने कोई गुनाह नहीं किया, तेरा फर्ज था कि तेरा बेटा इस हालात में था। उस टाइम बत्रा जी कहा थे और बत्रा जी ने कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तू ये मेरे को बता, तू मोजीज आदमी है, क्या तेरे को पता नहीं मेरा बेटा जब कोरोना में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा था और मैं रात को हॉस्पिटल गया, मैं मेरी वाइफ साथ थी, उसको सांस भी नहीं आ रही थी और वो रात को हॉस्पिटल में गए। पर कलेक्टर साहब ने ये बोला मीटिंग के अंदर कि बागला जी की जेब में पर्ची है, पर्ची कटानी, जब मरीज सीरियस हो तो पर्ची कटाने की जरूरत नहीं होती। मेरे को कहते पर्ची कटाओ, मैं पर्ची भी कटा लाया। सारा स्टाफ दारू पिए सो रहा है, सब उनके पास इंतजाम है, कोई उठ नहीं रहा, कोई जाग नहीं रहा, कोई मेरी सुन नहीं रहा। मेरी वाइफ ने उनके पैरों में चुन्नी डाली, अरे बेटा मेरा बेटा मर रहा है, मेरा बेटा मर रहा है। तो मैंने रात को दीपक सैनी जी को फोन किया कि मेरे मित्र है। दूसरे दिन चलो मैं तो सिरसा चला गया, मेरे पास मेरी बेटी का फोन है, पापा यहाँ ले वो जाती, बेटा वहां मेरा रिपोर्ट हो गया। वापिस आते मैंने बात करी दीपक सैनी से, नहीं फोन उठाया तो क्या बात होगी, अरे मेरा बेटा जिंदगी मौत से संघर्ष कर रहा है, तू मेरे को ये बात कर रहा है। आती दफा चलो मेरे को गुस्सा आ गया, उन्होंने जवाब ही ऐसा दिया, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। उस टाइम बत्रा जी का समाज के, और बत्रा जी ने क्या कहा कि बागला जी नाक रड़वाऊंगा और मैं पैर पकड़वाऊंगा। उस टाइम समाज का आदमी कहा, मैंने फिर मैंने 10 आदमी समाज के प्रमुख व्यक्तियों से बात करी कि भाई अपने क्या करना चाहिए। बोले ये इनका पर्सनल मामला है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो उनको कुछ बोलता है, उन्होंने कुछ बोल दिया। अरे मैंने समाज के आदमी, उस टाइम समाज का था, उस टाइम बागला रोडों में नहीं आते, बागला समाज का नहीं है। अरे मेरी तो कोई राजनीति भी नहीं थी, मतलब मेरा बेटा मर रहा था, मैं तो उसके लिए मैंने कोई राजनीति तो नहीं करी वहां, क्या राजनीति करके लड़ाई करी मैंने डॉक्टरों से। और डॉक्टर राम प्रताप जी का मेरे पास फोन आया, चाहे मैं आज विरोधी हूँ, क्या कोई माफी की बात चल है, वहां कोई माफी मत मांगे, चाहे कोई गुनाह को नहीं करे, मेरे विरोधी है वो। लेकिन उन्होंने मैंने ये कहा कि माफी नहीं मांगनी, तूने कोई गुनाह नहीं किया, तेरा फर्ज था कि तेरा बेटा इस हालात में था। उस टाइम बत्रा जी कहा थे और बत्रा जी ने कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी। और हम वो डॉक्टर यूनियन के कोई अध्यक्ष थे और कलेक्टर साहब एसपी के सामने कहा जी माफी मांगेंगे तब भी हल है, नहीं तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। तब मेरे को कलेक्टर साहब ने कहा, बागला जी एक बात मेरी सुन लेना, मुझे बोलो क्या राज आपका है, विधायक आपका, आप कांग्रेस से पार्षद है, 56 पेशेंट इस टाइम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये 2 घंटे भी हड़ताल पे चले गए तो ये मान लो 5 साल तो खत्म हो जाएंगे। मैंने कलेक्टर साहब को इतनी देर तो मेरी ईगो थी कि माफी नहीं मांगनी, अब आप ये बताओ कि मेरे को माफी किस किस से मांगनी है। जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है तो मेरी ईगो कुछ नहीं है। फिर वो जो डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे था उसने खड़े होकर मेरे से पहले कह दिया, बागला जी कहीं गलती नहीं है आपकी, गलती मेरी है, मैं सो गया और मैं जब उठा आप गेट से निकल चुके थे, मैं आपके पीछे नहीं पड़ रहा। तो मैं आपसे मीडिया से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बच्चा वहां होता, उस हालात में होता, तो क्या आप नहीं बोलते ऐसा जैसे मैंने बोला। उस टाइम भी तो मैं भी एक रोड़ा समाज का व्यक्ति हूँ, बागला भी रोडों में आते हैं। उस टाइम बत्रा जी कहा, मैं बत्रा जी के पास आज भी जाता हूँ मेरा इलाज कराने के लिए, मेरे अभी प्रॉब्लम है, 10 दिन पहले जाके इज्जत से खड़ा होता हूँ, गेट पे खड़ा होता हूँ, हाँ डॉक्टर साहब मैं तो कोई दूसरा नहीं है, ठीक है आपका ये फर्ज बनता होगा। लेकिन समाज की बात आती है तो उस टाइम समाज का था, मैं भी समाज का व्यक्ति था। और समाज को क्या लेना देना।